प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस जो भी टॉपिक्स थे उनको कवर करके रखा हुआ था, उनको आपको इजली वे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर होना है उसमें हम देखने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्किप सीक्वेंस, कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर एंड उससे पहले कैरेक्टर से। ठीक है, सो हमारा जो ये चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर, और आपका चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, प्रीवियस क्लास को अगर आपने मिस किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, उनके जो भी लाइव क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, और उनसे आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अबाउट कांस्टेंट के बारे में। एक्चुअल में कांस्टेंट होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे भी प्रोग्राम जो होता है, मेरा पूरा जो प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बताया गया आपको कि कांस्टेंट का जो मान होता है पूरे प्रोग्राम में क्रियान्वयन में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा सी है उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, जो उनके टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट जो कांस्टेंट होता है वो है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, और इसके बारे में आपको समझना है और अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड है हमारा रियल कांस्टेंट, थर्ड है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड फोर्थ है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा है इंटीजर कांस्टेंट, तो जो बिना दशमलव बिंदु वाली साधारण संख्याएं होती हैं वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। ये संख्याएं माइनस तथा प्लस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, और कुछ जो हमारे लीगल कांस्टेंट हैं, इंटीजर कांस्टेंट है, उनका आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो देखो इंटीजर कांस्टेंट वे होती हैं जो विदाउट हमारे डेसिमल के साथ आती हैं। ठीक है, विदाउट हमारे डेसिमल मतलब कि बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर, वो हमारी इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। वो प्लस और माइनस इनमें हो सकती हैं। ठीक है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती हैं, बट वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे 2.0, 0.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो +5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है 123, 136, -15 +18। ठीक है, ये सब आपको दिखाया गया है, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें बताई गई। इंटीजर कांस्टेंट में रिक्त स्थान, कॉमा, अन्य किसी भी प्रकार के चिन्हों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें ऐसा नहीं कि 1 उसके बाद स्पेस 2 3 स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा इनके बीच में नहीं होना चाहिए, जैसे 2 000 या फिर उसके बाद 3 उसके बाद 00, तो ये कॉमा बीच में नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वैध मतलब ये सभी लीगल हैं और ये इलीगल है, मतलब ये सही है और ये गलत हैं, जितने भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे आप इंटीजर कांस्टेंट को बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप इंटीजर कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। मतलब वे सभी नंबर जो प्लस और माइनस में हो सकते हैं बट दशमलव में नहीं हो सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियल कांस्टेंट। अब जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, कैसे है, थोड़ा सा उसमें बस चेंज है। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट था उसमें हमारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि इसमें दशमलव बिंदु नहीं होना चाहिए, दशमलव में नंबर नहीं होना चाहिए। बट जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें दशमलव बिंदु या घातांक अथवा दोनों के प्रयोग वाली संख्याओं को रियल कांस्टेंट कहा जाता है। यह संख्याएं प्लस माइनस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें डेसिमल में भी हो सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, घातांक में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। वो जो तीनों है फॉर्मेट वो इसमें आ सकते हैं। जैसे देख लो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 12.67, ये हमारा रियल कांस्टेंट है। अगर यही केवल 12 होता तो ये हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। जैसे -0.2, ये हमारा क्या है, रियल कांस्टेंट है। और ये केवल अगर 0 होता तो ये इंटीजर कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट में केवल डेसिमल का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस में माइनस में भी वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी होते हैं। थर्ड नंबर है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब जो हमारा कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये दोनों एक दूसरे के मिलजुल
कि आप समझ सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं या फिर एक दूसरे के कंपैरिजन टाइप में है, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक दूसरे से मिलते जुलते थोड़े बहुत हैं। जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है एकल संदर्भ चिन्हों मतलब सिंगल कोट्स के बीच रखा गया कोई वर्ड या अक्षर, कोई वर्ड या अक्षर। निम्नलिखित कैरेक्टर कांस्टेंट के एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको क्या बताया गया, जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो सिंगल कोट्स के अंतर्गत होता है और यहाँ पे क्या होता है, कोई एक लेटर होता है, कोई एक लेटर सिंगल लेटर या फिर अक्षर होता है, ठीक है। ये जो है 69 यहाँ पे ये ओनली 6 रहेगा, ठीक है, 9 यहाँ पे नहीं रहेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही रहना चाहिए वर्ड या अक्षर, वो भी सिंगल कोट्स में। ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है इसमें डबल कोट्स के बीच में रखे गए वर्डों का जो भी कलेक्शन होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो देखो, जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है एंड जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसमें केवल यही डिफरेंस होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो सिंगल कोट्स में कोई एक वर्ड होता है, ठीक है। बट जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो डबल कोट्स में होता है और उसके अंतर्गत एक से ज़्यादा होते हैं वर्ड। जैसे मैं अपना नाम ही इसमें लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं होता है कि हम इसमें केवल एक ही रख सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा जितने भी वर्ड होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और उससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था, रियल कांस्टेंट एंड इंटीजर कांस्टेंट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा एक बार और मैं आपको रिवाइज टाइप में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, इतने से ही आप समझो। इंटीजर कांस्टेंट में जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8, -2, +3, ये सभी नंबर आते हैं। फिर होता है हमारा रियल कांस्टेंट, ठीक है। रियल कांस्टेंट जो होता है उसके अंतर्गत 5.6 दशमलव वाले नंबर आते हैं, 7.8, -2, +3, ये सब आता है। फिर होता है हमारा कौन सा कांस्टेंट, जिसको हम लोग सिंगल कोट्स में रखते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। सो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जाए तो इसमें हमारा सिंगल कोट्स में कोई एक वर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, सिंगल कोट्स में ए, सिंगल कोट्स में बी, सिंगल कोट्स में सी, ठीक है, डबल कोट्स नहीं। फिर होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग जो कांस्टेंट होता है उसके अंतर्गत डबल कोट्स में हम लिखते हैं और उसमें एक से ज़्यादा वर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे 4 टाइप के कांस्टेंट है और जो इनकी वैल्यू है पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको